हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सभी पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। राइट, काफी कुछ अपलोड हो चुका है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी कराया जाएगा। राइट, आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। जनाब पीडीएफ को प्रिंट निकलवाइए, टाइम बाउंड मैनर में उनको बैठकर सॉल्व करिए, उसके बाद आकर के हमारे पास वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। राइट, और जैसे ही पीवाईक्यूज कंप्लीट होते हैं आपको टॉप 200 पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे। तो जनाब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है। राइट, ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए। ओके, चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज। ओके, आपको यहां पर रिएक्शन करवानी है एंड आपसे बी पूछा गया है। तो ये देखने में भले ही आपको आसान रिएक्शन लग रही हो, बट बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे है देखिए जनाब, यहां पर होने वाले हैं लोन पेयर। राइट, होंगे, बिल्कुल होंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि अटैकिंग ऑर्डर क्या होता है। अटैकिंग ऑर्डर जनाब होता है निगेटिव। देखिए अटैकिंग ऑर्डर यहां पर हम लिख दें अगर, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। हालांकि ऐसी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं कि आपको ये सब कुछ आता होगा। अगर निगेटिव है तो जनाब वो अटैक करेगा, अगर निगेटिव नहीं है तो लोन पेयर अटैक करेंगे, अगर लोन पेयर भी नहीं है तब जाकर डबल बॉन्ड अटैक करेगा। तो ये होता है अटैकिंग का ऑर्डर। जनाब यहाँ पर कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर लोन पेयर अटैक करने वाले। ठीक है, क्लियर। अब ये अगर लोन पेयर जनाब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर OH2 हो जाएगा ना। अब OH2 प्लस यहाँ से तुरंत बाहर चला जाएगा, जनाब क्या बनेगा, बहुत ध्यान से हमको बनाना है। 1 2 ऐसे करेंगे हम, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट्स गुड। एंड यहाँ पर आपको प्लस मिल जाने वाला है, दैट मीन्स कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जनाब होने वाली है मिथाइल शिफ्ट। राइट, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पर होगी मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट आपको आनी चाहिए। ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे कार्बोकैटायन पर, इस कार्बोकैटायन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। राइट, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बोकैटायन के। बट अगर आप मिथाइल शिफ्ट करते हैं, यानी कि ये वाला मिथाइल यहाँ पर आ जाता है एंड ये कार्बोकैटायन यहाँ पर चला जाता है, जनाब सोचिए कितने कार्बोकैटायन हो जाने वाले हैं। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, दैट मीन्स 6, और 2 यहाँ पर हो जाएंगे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो यस, हम मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। ओके, बढ़िया तरीके से बना लिया जाए। और यहाँ पर जनाब डबल बॉन्ड भी था, ये छूट गया था हमसे। डबल बॉन्ड था, यस ऑब्वियसली था। यस, इसको सही से बनाएंगे हम। राइट, ऐसे करेंगे। अब जनाब आपको यहाँ पर यही बनाना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब जनाब मिसाइल शिफ्ट हो चुकी है, तो एक मिसाइल यहाँ से यहाँ आ चुकी है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिसाइल लगा देना है एंड कार्बोकैटायन यहाँ पर जा चुका है। सही है, ये जनाब मिसाइल शिफ्ट हो चुकी है। अब ये ज्यादा स्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये डबल बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ना, देख रहे हैं, यही अटैक करेगा। अगर आपको समस्या है तो जनाब ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शंस को देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अटैक होगा। अगर अटैक नहीं होगा तो 2 रिंग कैसे आ गई यहाँ पर। सही है, 2 रिंग कैसे आ गई, तो निश्चित तौर पर अटैक होने वाला है। जनाब अटैक होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव एंड निगेटिव में। तो जनाब बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही तो बनेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा या फिर यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, बताइए। जनाब ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, सिंपल है ना। यहाँ पर जैसे ही आप कार्बोकैटायन बनाते हैं तो इस तरफ भी आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलने वाले हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी। बट यहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक साइड में मिलेंगे, दैट मीन्स केवल और केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होने वाले हैं। दैट मीन्स ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा, तो इस वाले कार्बोकैटायन को हम नहीं बनाएंगे, इस वाले कार्बोकैटायन का फंक्शन करेंगे। एंड ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से हटा दिया जाए। अगर कार्बोकैटायन का फंक्शन आप कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को हटा दीजिए। अब जनाब क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बन चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। अब ये निगेटिव अटैक करेगा इस तरीके से, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब बताइए कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4, दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, एंड जनाब ये वाला बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली 6 हो जाने वाला है। सही है, इंटरनल अटैक हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इंटरनल अटैक।
सही है, हर एक स्टेप को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। इंटरनल अटैक हुआ है जनाब तो इसको ऐसे कर लेते हैं, बहुत ही ध्यान से हमको बनाना है, राइट। जब ये अटैक यहाँ पर करेगा तो डेफिनेटली ये यहाँ से जुड़ जाने वाला है, 6 कार्बन की रिंग होने वाली है, ऐसे हो जाएगी। इस एरो को थोड़ा छोटा किया जाए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम जोड़ने वाले हैं। देखिए ये वाला अगर यहाँ पर आ चुका है तो जनाब क्या होगा, ये दोनों ही मिथाइल इस पर ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये यहाँ पर है, ये इस तरफ आया तो जनाब यहाँ पर भी एक मिथाइल होगा, समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ये निगेटिव यहाँ पर आया, यानी कि ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ने वाला है, तो जनाब इस कार्बन पर 2 मिथाइल हैं, होंगे। इस कार्बन के पास एक मिथाइल है तो जनाब वो भी होगा, यस होगा। अब पॉजिटिव जो यहाँ पर था वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट, यहाँ रहेगा ही रहेगा, ओके। अब जनाब बन जाने वाला है डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाने वाला है, राइट, ओके। डबल बॉन्ड बन जाएगा तो चलिए यहीं पर बना लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्लस हटाएंगे तो यस, इस ओहो ये तो सारा ही हट गया। अब हमको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ जाएगा, करते हैं भैया करते हैं, राइट, बन गया। और ये डबल बॉन्ड हटेगा तो ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाने वाला है। इस तरफ ना बनाकर हम उस तरफ बनाएं, देखिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इस तरफ ही बना लेते हैं, ओके। तो ये बन चुका है आपका प्रोडक्ट। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली कोई गलती नहीं होने वाली, राइट। लोन पेयर अटैक करेगा तो इस तरीके से होगा, देन मिसाइल शिफ्ट आप करवाएंगे क्योंकि आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है, देन इंटरनल अटैक होने वाला है, राइट। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का फॉर्मेशन करना है। अगर यहाँ पर प्लस बना है तो यहाँ पर निगेटिव बनेगा ऑब्वियसली, तो ये निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव अटैक कर देगा तो डेफिनेटली एक 6 कार्बन की रिंग आपको मिल जाने वाली है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑप्शंस को बहुत ही आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहली बार में ही आपने 2 ऑप्शंस को हटा दिया, सिर्फ अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, और चलिए इसको भी हटा ही दें। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखना है, क्या यही है जनाब। ये वाली रिंग यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी एंड ये वाली रिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, उसके पास वाले कार्बन पर ही एक मिथाइल ग्रुप है। ग्रेट, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा गया है, ठीक है जनाब। ये है बड़ी ही शानदार रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपको ये रिएजेंट दिखाई पड़ेगा MEMGBrCuI, तो जनाब अगर आपके पास MEMGBrCuI बोले तो ग्रिगनार्ट रिएजेंट विद क्यूप्रस आयोडाइड है, जो यहाँ पर है, राइट। ग्रिगनार्ट रिएजेंट MEMGBrCuI यानी कि क्यूप्रस आयोडाइड। तो अगर आपके पास ये है एंड साथ में अल्फा बीटा एंड सैचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर जनाब अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा हो जाएगा, सही है ना। तो जनाब यहाँ पर क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड अगर है और उसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिगनार्ट रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड करा रहे हैं तो 1,4 एडिशन के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी, सही है। जो मैंने बोला तो आपको समझ में भी आना चाहिए, आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में भी नोट होना चाहिए, यस। बाकी इस रिएजेंट की चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या है यहाँ पर NPRI यानी कि एन प्रोपिल आयोडाइड बोले तो सीधी सी चेन 3 कार्बन और ये आयोडीन, सिंपल। ये इतना जो कठिन सा है ये कुछ नहीं है जनाब, ये है एन प्रोपिल बोले तो N सीधी सी चेन होनी चाहिए, आपको इधर उधर ब्रांचिंग नहीं करनी है। प्रोपाइल बोले तो 3 कार्बन 1 2 3 आयोडीन, सिंपल हो गया। अब जनाब इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ पहले रिएजेंट पर ही फोकस करना है आपको, ठीक है। तो पहले रिएजेंट के केस में क्या होने वाला है जनाब, ये वाला बॉन्ड देखिए इसको अलग ही बना लिया जाए तो सही से कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे दोबारा से बनाते हैं रिएक्टेंट को, ऐसे हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये मिथाइल। अब जनाब क्या होगा, CH3MgBr है, ऑब्वियसली है। तो जनाब यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये निगेटिव अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कुछ तो खास होगा, बिल्कुल होगा। ये जनाब ये इस तरीके से हो जाने वाला है और ये इस तरीके से हो जाने वाला है। तो जनाब क्या बनेगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे जा चुका है, ओके जनाब ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक और मिथाइल जुड़ जाएगा, एक तो पहले से ही था, एक और आ चुका है और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा। अब एक बार फिर से रीअरेंजमेंट होने वाला है, रीअरेंज करिए जनाब इसको, राइट, रीअरेंज करिए। तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे वापस से बताते हैं।
ये इस तरफ से आने वाला है, राइट, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जनाब ध्यान से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल फोकस स्क्रीन पर ही रहना चाहिए। इस तरीके से बन जाने वाला है। यहाँ पर तो 2 मिसाइल हैं ही, वो रहेंगे, और जो ये निगेटिव यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड बन चुका है। अब जनाब ये यहाँ पर निगेटिव आ जाने वाला है, राइट, ये निगेटिव यहाँ पर आ चुका है, यानी कि कार्बन पर निगेटिव आ चुका है। अभी आपको लग रहा होगा निगेटिव तो आ ही गया, तो मैंने यहाँ पर रीअरेंज क्यों करवाया था, राइट, ये डाउट होगा अगर आपके मन में, तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव था, बट यहाँ पर हमने रीअरेंज करवाया क्योंकि निगेटिव कार्बन पर आ जाए। ऐसा हमने क्यों करवाया? क्योंकि जनाब कार्बन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आई रिपीट, निगेटिव चार्ज डोनेट करने की कैपेसिटी कार्बन की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए लिखना क्या है इसमें, सिंपल सा है, निगेटिव चार्ज डोनेट करने की कैपेसिटी कार्बन की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। इसीलिए हमने ये रीअरेंजमेंट करवाया था, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव है, उससे बेहतर कार्बन पर निगेटिव आ जाए। ग्रेट, आ गया। अब क्या होगा? अब जनाब यहाँ पर बनाइए, आपने बना लिया पहले से ही, एन प्रोपिल आयोडाइड। तो ये वाला निगेटिव, लिए यहाँ पर हम बना देते हैं इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो, इस तरीके से। अब ये निगेटिव आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो डेफिनेटली ये यानी कि आयोडीन बाहर चला जाएगा। आयोडीन बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? आयोडीन बाहर चला जाएगा तो ये यहाँ पर अटैच हो जाने वाला है, यहाँ पर अटैच हो जाने वाला है जनाब। ये 2 मिसाइल तो एज इट इज रहने वाले हैं, यहाँ पर 3 कार्बन हो जाने चाहिए। ग्रेट, ये बन चुका है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी, राइट, यही तो पूछा गया था। प्रोडक्ट बी सी कुछ नहीं है जनाब, ये सीधा सीधा सा प्रोडक्ट है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, उसके पास वाले से ही 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 हैं उसके पास। ओहो, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है जनाब। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से देखना है। आपको 6 कार्बन की रिंग बनानी है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, है। अब उसके बाद आपको उसके पास वाले कार्बन से ही 3 कार्बन की एक चेन होनी चाहिए, है। उसके पास वाले कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए होने चाहिए, तो जनाब वो भी हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जनाब। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज LiBH4, बोले तो लिथियम बोरोहाइड्राइड। ग्रेट। अब लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। LiBH4, राइट, ये क्या है, इसकी खासियत क्या है? ये जनाब सेलेक्टिव रिडक्शन करवाता है ईस्टर एंड लैक्टोन्स का। कैसे लिखेंगे हम? कॉमनली यूज्ड फॉर, ये सब पता होना चाहिए आपको, कॉमनली यूज्ड फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स एंड लैक्टोन्स। अब लैक्टोन्स क्या होते हैं? ईस्टर तो आपको पता होंगे ही होंगे, RCOOR, ओके। लैक्टोन्स क्या है? लैक्टोन्स जनाब साइक्लिक ईस्टर्स होते हैं, राइट, साइक्लिक ईस्टर्स। कैसे? यानी कि जनाब यहाँ पर कार्बन कर लेंगे आप इस तरीके से, और यहाँ पर ऑक्सीजन, RCOOR होता है, तो वही करना है आपको साइक्लिक में, इस तरीके से, वही तो है। देखिए RC, इस तरफ R मान लेंगे आप, RCOOR, सिंपल है ना, ऐसा ही कुछ होता है। ओके, तो ये हो जाएंगे लैक्टोन्स, इसी को हम बोलते हैं लैक्टोन्स साइक्लिक ईस्टर्स को। ग्रेट, ये सब कुछ पता है आपको ऑब्वियसली। अब ये क्या होने वाला है? COOH, COOH है ना, तो जनाब आपको पता होना चाहिए LiBH4 ईस्टर्स एंड लैक्टोन्स को रिड्यूस कर पाता है, बट ये क्या है? COOH, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिड्यूस करने की ताकत LiBH4 के पास नहीं है, बट इसको रिड्यूस करने की ताकत है, क्योंकि ये क्या है? ईस्टर है। आपको समझ नहीं आया? आएगा। ऐसे करिए, इस तरफ R हो चुका है, मान लीजिए यहाँ पर R है, COO इथाइल, बोले तो C2H5, क्या है ये? RCOOR है ना? यस जनाब, यस, इसको भी तो रिड्यूस कर देगा। इसको जब रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा? COOH है, तो जनाब रिड्यूस करने के बाद CO2 CH2OH बन जाने वाला है। जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे एंड H3O पॉजिटिव करेंगे, तो जनाब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, COOH पे, C डबल बॉन्ड OH पर कुछ नहीं होने वाला, बट यहाँ पर हो जाएगा। जो ये आप CO2 ET देख पा रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाने वाला है CH2OH में, बोले तो इसका रिडक्शन हो जाने वाला है। रिडक्शन हो जाएगा तो जनाब CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पर तो एज रहने वाला है, इस ऊपर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। इस तरीके से CO2 साथ हमने दोनों को अलग कर लिया, यहाँ पर भी आपको CH2OH मिल जाने वाला है। देखिए कहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पर?
ये क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर OH आ चुका है, बिल्कुल नहीं होगा। नीचे आएंगे हम, फटाफट से नीचे आएंगे, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को हम देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आई थिंक हमने कुछ तो गलती करी है। दोबारा से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, कुछ तो COOH होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये गलत हो चुका है जनाब, यही वाला सही होगा। कैसे सही होगा, थोड़ी सी जल्दबाजी और दिक्कतें, यहाँ पर उल्टा बनाया गया है इसको। दिक्कतें बिल्कुल ना हो, बेंजीन को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली आपको COOH नीचे मिलेगा। तो आपको यहाँ पर COOH नजर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है जनाब। ये होने वाला है कार्बन COOH। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कार्बन है ना, 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल सही, CH2OH। यहाँ पर जनाब CH2 ही तो है, और क्या है यहाँ पर CH2 है। CH2 है बोले तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है मेरी तरह, बिल्कुल नहीं, आराम से करना है, क्वेश्चन को मार्क करके ही आगे जाना है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आसानी से पता चल चुका है, ये सब पता होना चाहिए। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंपाउंड X when treated with थैलिक एनहाइड्राइड in presence of concentrated H2SO4 yields Y। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है X जिसको जैसे ही आप रिएक्ट करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो Y बनता है। एंड Y क्या है, Y को हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। तो जनाब अगर आपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो को देखा है जो मैंने बनाया हुआ है, आप देख पाएंगे, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को तुरंत ही आप क्रैक कर देते हैं। राइट, ये क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। राइट, तो जनाब आपको पता होना चाहिए एसिड बेस इंडिकेटर के लिए हम फिनोल्फथलीन का यूज करते हैं। फिनोल्फथलीन यानी कि वाई क्या होने वाला है, फिनोल्फथलीन होने वाला है। राइट, क्योंकि वही हम यूज करते हैं। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कंपाउंड एक्स ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो फिनोल्फथलीन बनता है। तो जनाब फिनॉल है वो, फिनॉल रिएक्ट करता है। ये रहा फिनॉल। जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन आप करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ तो बन जाता है फिनोल्फथलीन। तो थैलिक एनहाइड्राइड एंड थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कार्बन यहाँ पर करेंगे ऑक्सीजन, और जनाब यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दीजिए। इस तरीके से हो जाने वाला है, सही है। बहुत ध्यान से, ये हम थैलिक एनहाइड्राइड बना रहे हैं, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है तो इसको हटाएंगे हम यहाँ से इस तरीके से। राइट, ये बनेगा और इस तरफ भी डबल बॉन्ड O आएगा। तो जनाब ये क्या बनाया हमने, थैलिक एनहाइड्राइड। चलिए लिख देते हैं PH, थैलिक की स्पेलिंग यहाँ से हम देख कर लिख रहे हैं। राइट, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए आपको। थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये हो चुका है थैलिक एनहाइड्राइड। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ OH के साथ, तो OH बोले तो फिनॉल, मैंने OH बोल दिया, आपको फिनॉल ही बोलना है। राइट, H ऐसे हो गया। अब यहाँ पर भी आपको यहाँ पर इस तरीके से H निकालना है। ये हमने H क्यों निकाले हैं अभी अभी आपको समझ में आ जाने वाला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जनाब क्या होगा, ये जैसे ही मैंने बनाया आपने तुरंत क्रैक कर लिया होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया जनाब क्योंकि H2O बाहर निकालना है। राइट, आपको समझ में आए, थैलिक एनहाइड्राइड ये हो चुका है। राइट, एंड ये ऐसे अब कंप्लीट होगा क्योंकि जनाब बेंजीन होती है यहाँ पर। ओके, H2O बाहर जाएगा तो जनाब बहुत ही आसानी से जो यहाँ पर है उसको एज इट इज रखना है क्योंकि अभी आप क्या बनाने वाले हैं, फिनोल्फथलीन। इसको बहुत ध्यान से, C डबल बॉन्ड O रहने वाला है। अब यहाँ पर भी तो जनाब ये रहेगी बेंजीन, ये बेंजीन है। अब जो ये दो बॉन्ड टूटे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों ही बनने वाले हैं फिनॉल के साथ। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली आसानी रहने वाली है। क्या बनेगा, कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से जनाब यहाँ पर आ जाने वाला है। ये यहाँ पर OH तो एज रहेगा ही रहेगा। एंड सेम यहाँ पर भी आप कर लेंगे इस तरीके से। राइट, यहाँ पर भी OH हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर में कोई समस्या है तो दोबारा से बना लीजिएगा, कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा सा और बेहतर हम कर देंगे इसको। राइट, अब सही है। ओके, यहाँ पर OH तो हो ही जाएगा। तो ये बन चुका है फिनोल्फथलीन। कहाँ पर है लिखा हुआ, क्योंकि हमको स्पेलिंग देखनी पड़ेगी जनाब। फिनोल्फथलीन, राइट, PHTHALEIN, यही है फिनोल्फथलीन। एंड इसी को हम यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरह। यानी कि जब जब आप इसको बनाएंगे तो ये होगा कलरलेस। जनाब कलरलेस से पिंक हो जाता है, कलरलेस से पिंक हो जाएगा।
पीएच अगर 8.5 है तो कलरलेस रहेगा, अगर पीएच 9 या 9 से ऊपर हो चुकी है, पीएच अबव 9, तो ये कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाने वाला है, राइट। इसीलिए हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। तो एक्स क्या होगा, फिनॉल होगा, वाई क्या होगा, फिनोल्फथालीन होगा। जनाब देखिए, इनिसोल नहीं, सैलिसल्डिहाइड नहीं, टोल्यूडीन नहीं, कार्बोलिक एसिड, फिनोल्फथालीन, ओहो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या जो हमने बताया वो गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनाब कार्बोलिक एसिड भी हम बोलते हैं फिनॉल को, पता होना चाहिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होते उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर है, आपने पूरा पीओसी भी पढ़ा है, बट अगर आपको ये नहीं पता है कि फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पर टिक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जनाब पता होना चाहिए कार्बोलिक एसिड को ही हम फिनॉल बोलते हैं। तो यस, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर वाई में भी फिनोल्फथालीन ही दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए। कोई समस्या है तो जनाब कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या इंप्रूव करें हम, तो आप बेहतर फील करेंगे। ओके, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सुइटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। चलिए, मिथाइल फिनाइल ईथर का प्रिपरेशन आपको करनी है, सुइटेबल कंडीशन आपको बतानी है। तो पहले बना लेते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर क्या है। मिथाइल फिनाइल ईथर बोले तो जनाब यहाँ पर फिनाइल एक बार बना लेंगे आप इस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी, एंड यस यहाँ पर आपको CH3 हो जाने वाला है, मिथाइल फिनाइल ईथर, सिंपल, राइट। तो चलिए 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं कौन सा सुइटेबल रिएक्शन है जो इसको बना सकता है, यानी कि मिथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 से ही हम चेक करेंगे, PHO नेगेटिव Na+ MEOH, सही है। तो MEOH बोले तो MEO नेगेटिव H+ हो जाएगा, राइट, MEO नेगेटिव H+ हो जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रफ कर दें, थोड़ी सी स्पेस हमको मिल जाएगी, एंड यहीं पर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, सही है। बाकी ये सभी कुछ आपकी कॉपी में नोट हो चुका होगा, अगर नहीं आता था तो नोट हो जाना चाहिए, अगर आता है तो बड़ी ही अच्छी बात है जनाब। PHO नेगेटिव बोले तो फिनाइल, इस तरीके से आप करेंगे, O नेगेटिव, राइट, Na+ को अभी के लिए हम हटाई रखते हैं यहाँ से, MEO नेगेटिव H+ है, तो क्या होगा बताइए, ये नेगेटिव है तो जनाब H+ को ही चाहेगा, अगर ये H+ पर अटैक कर देगा तो फिनॉल बनेगा या नहीं बनेगा बताइए, सिंपल सा है, इतना तो आसान भी आपको आता ही होगा, फिनॉल है, बट आपको क्या चाहिए, मिथाइल फिनाइल ईथर, बट यहाँ पर बन चुका है फिनॉल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, राइट, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बेंजीन, बेंजीन से जनाब कैसे हो जाएगा, अटैक ही नहीं हो पाने वाला है, चलिए बेंजीन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 को हम बताएंगे, बेंजीन भी नहीं होगा, राइट, बेंजीन से अटैक ही नहीं पॉसिबल होगा। PHBr यानी कि फिनाइल, ओके, बेंजीन पर आपको ब्रोमीन का एडिशन करवाना है इस तरीके से, क्या यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं? MEO नेगेटिव Na+ होना चाहिए, MEO नेगेटिव Na+ होना चाहिए, तो जनाब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, बट यहाँ पर अटैक करने के बाद जो बन रहा है वो बनाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अटैक करेगा MEOBr तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ेगा, जो हाईली अनस्टेबल होता है। फिनाइल कटायन जनाब हाईली अनस्टेबल है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, जो कुछ आपने किया ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जनाब ये कैसे बनेगा, हटाइए हटाइए, इसको भी हटा दीजिए। अब तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आप निगलेक्ट कर चुके हैं, बट ये सही कैसे होगा ये आप समझने का प्रयास करेंगे अभी, राइट, जस्ट वेट एंड हियर वी आर। क्या है जनाब ये PHO नेगेटिव, ओके, थोड़ा सा ऊपर, PHO नेगेटिव बोले तो O नेगेटिव यहाँ पर Na+ है, ओके, Na+ भी यहाँ पर हम बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, MEBr, MEBr सही है जनाब। MEBr में क्या होगा, तो यहाँ पर जस्ट सेकेंड अलग पेन ले लिया जाए तो आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पर नेगेटिव नजर आ रहा है ना, वो अपना जलवा बिखेरेगा, जलवा बिखेरेगा बोले तो यहाँ पर दौड़ा दौड़ा आएगा, मिथाइल पर अटैक कर देगा। जैसे ही मिथाइल पर अटैक करेगा तो ये वाला ब्रोमीन इस तरीके से बाहर चला जाएगा, ब्रोमीन बाहर गया, मिथाइल आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, वो यहाँ पर है, मिथाइल ऑब्वियसली यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यस वही तो है जो हमने यहाँ पर बनाया था, CH3Me मिथाइल, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NaBr अलग फॉर्मेशन कर लेगा, उसकी जरूरत है नहीं आपको, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मिथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन इस तरीके से होने वाला, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए।
समझ में सब कुछ आना चाहिए, कहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कहाँ पर नहीं करेगी, ये सब कुछ एक्सप्लेन आपको किया जा चुका है। ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 इनकरेक्ट। पहले अंडरलाइन करिए इसको 2-4 बार। इनकरेक्ट, गलती बिल्कुल नहीं हो, इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एल्कोहल का इनकरेक्ट मेथड आपसे पूछा गया है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है बट ऊपर करेक्ट मेथड पूछा गया था, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे और यहीं पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। राइट। रिएक्शन ऑफ कीटोन विद RMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो चलिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पर कीटोन। सबसे पहले कीटोन बनाएंगे तो जनाब ये हो जाएगा, इस तरफ मिथाइल कर लेते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हो चुकी है आपकी कीटोन। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ? RMgBr। R निगेटिव हो जाएगा, MgBr पॉजिटिव हो जाने वाला है। सही है, MgBr पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेट। मिथाइल फिनाइल ईथर को हम हटाएंगे यहाँ से। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, पहला वाला। ग्रेट। रिएक्शन ऑफ कीटोन विद RMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जनाब क्या होने वाला है? ये निगेटिव है जनाब, पता होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो पहले निगेटिव ही अटैक करेगा, अगर ये निगेटिव ना होता तो यहाँ पर जो लोन पेयर हैं वो अटैक कर रहे होते, बट यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये वाला ऐसे हो जाने वाला है। क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखना है। O निगेटिव कार्बन और यहाँ पर आपको R जुड़ जाएगा। सही है, CH3 तो है ही, वो बने रहेंगे। अब जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O पॉजिटिव, तो जनाब क्या बनने वाला है? थोड़ा सा साइड में होगा, नहीं होगा, OH हो जाएगा। राइट। यहाँ पर इस तरीके से आप कर लेंगे, ये वाला R। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? जो नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है? एल्कोहल है। राइट। एल्कोहल बन चुका है बट आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट मेथड, यानी कि एल्कोहल नहीं बनना चाहिए। ग्रेट। तो ये वाली लाइन तो सही है बट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ चुकी है सारी चीजें। अब दूसरा पढ़िए, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH। पहली नजर में ही आपको ये पता चल चुका है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये करेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि आपने इसको कई बार पढ़ा है। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बोले तो RX की रिएक्शन जैसे ही आप करवाएंगे NaOH के साथ, तो जनाब क्या बनेगा? कई बार करवा चुके हैं आप। ROH along with NaX बनने वाला है। X की बजाय आप Cl ले सकते हैं, तो जनाब NaCl मिल जाएगा आपको। सही है, कई बार आप कर चुके हैं इन चीज़ों को। Na प्लस OH माइनस, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? R प्लस X माइनस, तो NaX ROH बन जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। थर्ड को देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो जनाब एल्कीन यानी कि यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे, एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होता है। किसका? H प्लस एंड OH माइनस का। राइट। यहाँ पर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, उसकी वजह आपको B2H6OH निगेटिव ऐसा कुछ रिएजेंट आपको मिल सकते थे, तो पता होना चाहिए। एंटी मार में क्या होता है? निगेटिव एडेंडम, जो OH माइनस है वो कहाँ पर जुड़ेगा? निगेटिव एडेंडम वहां से जुड़ेगा। निगेटिव एडेंडम उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। बताइए जनाब, ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है, इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है या इस वाले कार्बन के पास? ऑब्वियसली इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि जनाब यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होने वाले हैं ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद। ग्रेट। जनाब बताइए OH निगेटिव कहाँ से जुड़ेगा? जहां पर ज्यादा, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को अप्लाई कर रहे हैं, तो यस यानी कि इससे OH जुड़ जाने वाला है। ग्रेट। तो ये क्या है? एट द एंड बना तो जनाब एल्कोहल ही है, OH जुड़ चुका है यानी कि एल्कोहल, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो चुका है, 2 गलत हो चुका है, 3 गलत हो चुका है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। बट कैसे सही होगा इसको समझते हैं हम। कहाँ समझेंगे? चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो जनाब एल्कीन बनाएंगे हम बढ़िया से, यानी कि डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। CH3 कर लेते हैं, एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड है, आसानी रहेगी आपको समझने में। CH3, यहाँ पर जनाब CH3, यहाँ पर भी आप CH3 ऐड कर लेंगे, इस तरफ H कर लेते हैं। और जनाब क्या करेंगे? अब येलो पेन लेकर आते हैं, क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए। देखिए बहुत टाइम हो चुका है ये रटते हुए, ये बोलते हुए। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में जनाब डबल बॉन्ड तोड़ो, OO दे दो। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना है, तो यस CH3 यहाँ पर भी होगा, CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर जनाब क्या होगा? C ऊपर CH3 कर दीजिए, नीचे H है, तो जनाब यहाँ पर ओजोनोलिसिस बोला गया है, तो आपको आगे भी रिएक्शन करवानी पड़ेगी।
यानी कि रिडक्टिव ओजोलिसिस से ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस तक का सफर तय करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है उस कार्बन पर अगर एक भी हाइड्रोजन है तो उसको हम OH में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो इस H को हम पहले ही OH में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर दूसरे स्टेप तक चलिए दूसरा स्टेप भी कवर कर लें, राइट। स्टेप्स भले बढ़ जाएं बट समझने में दिक्कत ना हो आपको। इस तरीके से जनाब यहाँ पर CH3 हो जाएगा एंड फर्दर ये OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, राइट। तो बताइए यहाँ पर कहीं आपको एल्कोहल नजर आ रहा है? ये जनाब एल्कोहल तो बिल्कुल नहीं है, COOH यानी कि ये है एसिड, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं एसिड। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड। छोड़िए छोड़िए, नहीं है जनाब ये एल्कोहल। तो बेशक ये ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही होने वाला है, क्योंकि इससे एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। बहुत घिचपिच हो चुकी है बट आपको समझ में आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए, राइट। चलिए इसको हटाएंगे और फिर से वापस आएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो यस नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी आंखों के बिल्कुल सामने। क्वेश्चन नंबर 7, एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज। टेट्रोज बोले तो 4 कार्बन, सिंपल। टेट्रोज बोले तो 4 कार्बन, पेंटोज बोले तो 5 कार्बन, ओके। टेट्रोज C4H8O4 गिव्स पॉजिटिव स्किप्स टेस्ट एंड हैज 2 कायरल कार्बन। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है एक्स के बारे में। ऑन एसिटाइलेशन एक्स यील्ड्स टेट्रा एसिटेट, नहीं ट्राई एसिटेट, ओके ट्राई एसिटेट। एक्स ऑल्सो अंडरगोज फॉलोइंग। तो आपको एक्स के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, देन आपसे एक्स पूछा गया है, राइट। ओके इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है आपको पता होना चाहिए। एल आइसोमर टेट्रोज, टेट्रोज बोले तो 4 कार्बन, 4 कार्बन। एल आइसोमर डी आइसोमर 2 चीजें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जनाब ध्यान से सुनिए, CHO CH2OH ऐसे करिए, राइट। 4 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन आपको नजर आ चुके हैं। अब जनाब इस तरीके से आप कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। पहला OH इस तरफ होने वाला है तो H इस तरफ होगा, OH यहाँ पर, H यहाँ पर। अब ऐसा ही दूसरा बनाइए जनाब, CHO इस तरीके से करेंगे, CH2OH यहाँ पर भी जनाब ध्यान से बिल्कुल फोकस स्क्रीन पर रहे, इधर उधर बिल्कुल ना जाए H। अब जनाब जो होने वाला है उसको ध्यान से देखना है। इस बार OH यहाँ नहीं इस तरफ बनाने वाले हैं हम, ऐसे। यहाँ पर OH कैसे आ जाएगा जब जनाब उस तरफ जा चुका है, यहाँ पर H होने वाला है। अब आप देखिए नोट कर लीजिए, एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज है, तो अगर OH, आई रिपीट, अगर OH राइट साइड है, नीचे वाला OH अगर राइट साइड है तो जनाब वो होगा डी आइसोमर, राइट। अगर नीचे वाला OH लेफ्ट साइड है, जो यहाँ पर है लेफ्ट साइड है, तो डेफिनेटली वो हो जाने वाला है एल आइसोमर, राइट। एल आइसोमर हो जाने वाला है। तो यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एल आइसोमर। मुझे याद था, मैंने बता दिया, बट आपको कैसे क्रैक करना है इसके लिए आपको ये सब कुछ दिया हुआ है। यस जनाब ये पॉजिटिव स्किप टेस्ट देगा, क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर इसके पास CHO प्रेजेंट है। अगर CHO प्रेजेंट है तो डेफिनेटली स्किप टेस्ट भी देने वाला है। एंड आपसे यहाँ पर यही बताया गया है हैज 2 कायरल कार्बन। तो बताइए 2 कायरल कार्बन यहाँ पर नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं? जनाब ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ OH है, इस तरफ H है, इस तरफ CH2OH है, उस तरफ तो कुछ और ही ग्रुप है, दिया है। यानी कि 2 कायरल कार्बन भी दिए हुए हैं, CHO है, इसलिए स्किप टेस्ट भी होगा। दैट मीन्स यही वाला सही हो जाने वाला है, एल आइसोमर। एल आइसोमर डी आइसोमर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नीचे वाला OH अगर राइट साइड है तो डी आइसोमर, लेफ्ट साइड है तो एल आइसोमर, सिंपल। और क्या दिया हुआ है? ऑन एसिटाइलेशन एक्स यील्ड्स ट्राई एसिटेट। देखिए ट्राई एसिटेट, एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको। एसिटाइलेशन क्या होता है? देखिए ROH अगर आपके पास है तो जनाब ये RO तो एज इट इज रहेगा एंड COCH3 जुड़ जाने वाला है, राइट। COCH3 जुड़ जाने वाला है एंड इसी को हम बोलते हैं एसिटेट, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जनाब एसिटेट। यानी कि एक OH अगर होगा तो एक एसिटेट हो जाएगा। तो जनाब अगर 3 OH होंगे तो ट्राई एसिटेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंड यस जनाब यहाँ पर 3 OH आपको नजर आ जाएंगे, एक OH यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो डेफिनेटली क्या है, एसिटेट होगा या नहीं होगा? ट्राई एसिटेट, बिल्कुल जनाब ट्राई एसिटेट होने वाला है। ग्रेट, सब कुछ काफी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको क्रैक करने के लिए, राइट। स्किप टेस्ट 2 कायरल कार्बन एसिटाइलेशन पर ट्राई एसिटेट बनता है, बिल्कुल जनाब बनता है। अब आपसे पूछ कुछ और बताया गया है, एक्स ऑल्सो अंडरगोज फॉलोइंग।
एक्स प्रोडक्ट इन रिएक्शंस के थ्रू भी जाता है, ए एंड बी दिया भले ही गया हो, एंड यस बी के बारे में आपको बताया गया है कि ये है कायरल कंपाउंड, ठीक है। ए ओके, तो आपको यहाँ पर एक्स बताना है, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जनाब ये। तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, CH2OH को ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, बिल्कुल कर देगा, क्योंकि जनाब ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं NaBH4 की, ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक है जनाब, वीक 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 रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है बोले तो जनाब NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जनाब CHO को किस में लेकर जाएगा, CHO को CH2OH में लेकर जाएगा, एंड CH2OH को कहीं ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि जनाब ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो, बिल्कुल कोई डाउट ना छूटने पाए। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यस CHO को C डबल बॉन्ड OOH में ले जाएगा, यानी कि एसिड तक लेकर जाएगा, CH2OH को भी एसिड तक लेकर जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ए प्रोडक्ट बनेगा, उससे आपको मतलब है नहीं, जो CHO है यहाँ पर उसको भी आपको COOH में कन्वर्ट कर देना है, जो CH2OH है उसको भी COOH में कन्वर्ट कर देना है, आपको आपका प्रोडक्ट ए मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कायरल कंपाउंड। चलिए आपको ये वाला प्रोडक्ट हम बना के बताते हैं। CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देना है, CH2OH को एज इट इज छोड़ देना है जनाब, इसको CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि CH2OH हो जाएगा, नीचे सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पर जनाब H होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, नहीं OH होगा यहाँ पर, तो OH ऐसे कर लेते हैं, H यहाँ पर होगा, L आइसोमर हम बना रहे हैं, तो डेफिनेटली OH इस तरफ होगा ये। अब मैंने कहा ना वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो CH2OH को छेड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, तो एज इट इज रहेगा। तो ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट बी। अब ये है कायरल कंपाउंड, बोले तो यहाँ पर कायरल होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, तो यस 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 है, बिल्कुल है जनाब, ये है कायरल, है बिल्कुल है, तो यस ये आपका प्रोडक्ट बी है। बाकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी आपको, जिससे कि आप पता कर पाए एक्स क्या है, एल आइसोमर है, राइट। तो इस तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। तो ढूंढिए एल आइसोमर कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है। एल आइसोमर में क्या होना चाहिए, CHO ऊपर होना चाहिए, CH2OH होना चाहिए, नीचे वाला OH लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, मार्क माई वर्ड्स, नीचे वाला OH लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होगा, CHO है, CH2OH है, एंड ये लेफ्ट साइड है, तो यस इंडीड दिस इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, CHO CH2OH, ये जनाब डी आइसोमर है, एल आइसोमर नहीं है। आपसे यहाँ पर एल आइसोमर पूछा गया था, ये लिखा हुआ है जनाब एल आइसोमर, राइट। यस इस तरीके से आप क्रैक करेंगे डेफिनेटली, 1 बाय 1 सारी चीजों को समझते हुए चलिए। कोई दिक्कत है दोबारा से वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए, दोबारा से शुरू करिए, सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। ग्रेट, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर है, कोई दिक्कत है तो वो भी बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, कब करोगे जनाब, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से पढ़ना है हमको। ओहो बहुत सारे रिएजेंट्स हैं यहाँ पर, NaIH3PO4 Mg ड्राई ईथर यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाद में आपको D2O दिया गया है। चलिए इसको भी फटाफट से हम क्रैक करेंगे। चलिए जनाब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको स्पेस नजर आ रही है। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ पे ऐसे, ध्यान से। मैं H नहीं बनाने वाला, सिर्फ कार्बन बनाऊंगा जनाब, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। 4 कार्बन हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, OH है, ओके। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, इतना बड़ा एरो मैंने क्यों बना दिया, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaIH3PO4 के साथ। क्या काम है इसका, सिंपल सा काम है, OH हटा दो, I लगा दो, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल। OH हटा करके जनाब सिर्फ I लगाना है, आयोडीन का एडिशन कर देना है। अब दूसरा क्या है, Mg ड्राई ईथर, बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mg ड्राई ईथर, ये क्या करेगा, Mg बना देगा, राइट, C और यहाँ पर Mg बन जाने वाला है। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ होगी, T2O के साथ। तो जनाब यहाँ पर हो जाने वाली है एसिड बेस रिएक्शन, तो सिंपल सा है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर D बनेगा, यस जनाब यहाँ से D जुड़ जाने वाला है, और Mg
आई इस तरीके से होगा और यहाँ पर जो ओडी बचेगा वो इस तरीके से जुड़ जाने वाला है। हालांकि इसकी जरूरत आपको है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पूछा गया है। चलिए 4 कार्बन और दूसरे कार्बन पर डी, नहीं, बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होगा। आगे आइए, ऑप्शन नंबर 3 में एच दिया हुआ है, यहाँ पर भी एच दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर होगी या फिर H2O यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर H2O होगा, एंड यस H2O ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर डी नजर नहीं आ रहा है। T2O एज H2O ही यूज होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपको H2O कर लेना चाहिए। ओके, तो जैसे ही आप H2O कर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको H मिल जाने वाला है, राइट। और यहाँ पर भी OH हो जाएगा, दोनों सही कर लेते हैं। OH यहाँ पर हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में हमको कहीं पर भी डी नजर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली 4, ओके, सिंपल सी चेन होनी चाहिए। ओके, ये आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राइट। 1 2 3 4 ये H को ओपन किया गया है, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये मिथाइल ग्रुप है, जनाब मिथाइल ग्रुप नहीं है ये। यहाँ पर H को सिर्फ और सिर्फ ओपन किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जनाब ये वाली, ये जो आप देख पा रहे हैं ये चेन नहीं है, चेन जनाब ये वाली है, इस तरीके से, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, आपको जल्दी में होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर H है, कार्बन नहीं है, तो जनाब सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ओपन किया गया है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 किया आपने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच विल नॉट प्रोड्यूस ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ओहो, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, राइबोज, 2 डीऑक्सीराइबोज, एमाइलोज एंड लैक्टोज। इनमें से ऐसे कौन है जो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट नहीं देने वाले बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ? चलिए, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, राइबोज, 2 डीऑक्सीराइबोज, एमाइलोज एंड लैक्टोज। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, या कौन कौन से? सुक्रोज नहीं देगा एंड एमाइलोज। ये दोनों ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, बट क्यों नहीं देंगे ये पता होना चाहिए आपको। सुक्रोज एंड एमाइलोज के बारे में कुछ चीजें हम आपको बताना चाहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। सुक्रोज क्या है, ये कैसे बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है ऑब्वियसली। एंड ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड composed of glucose and fructose, composed of glucose and fructose। चलिए थोड़ा सा इसको हटाएंगे यहाँ से, फ्रक्टोज, राइट। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड जनाब इसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, राइट। एंड फर्दर आपको ये वाली रिएक्शन नहीं मिलने वाली, यानी कि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनाब इसके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप, तो जनाब पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ऑरेंज रेड प्रीपीटी नहीं मिलने वाली। क्या लिखे हम? फ्रीली अवेलेबल नहीं है। वो ये क्या हो गया? यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी है। चलिए थोड़ा सही कर लिया जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप आर नॉट फ्रीली अवेलेबल। एल्डिहाइड और कीटोन्स, यहाँ पर हम और कर लेते हैं, थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं। एल्डिहाइड और कीटोन आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, सही है। अब जनाब आइए एमाइलोज के बारे में। चलिए एमाइलोज क्यों नहीं होगा, इसका भी थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर ही लेते हैं। एमाइलोज ये क्या है? ये है जनाब पॉलीसैकराइड। ये क्या था? डाइसैकराइड, बट ये है पॉलीसैकराइड। किसका? मल्टीपल ग्लूकोज से मिलकर बनता है ये, राइट। पॉलीसैकराइड्स, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो ये सब कुछ आपको आता होगा। पॉलीसैकराइड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज लिख दें या फिर मल्टीपल ग्लूकोज लिख देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है आपको, राइट। मल्टीपल ग्लूकोज सही है। पॉलीसैकराइड कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ग्लूकोज, इसी को हम बोलते हैं एमाइलोज। एंड जनाब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जनाब होता है मोनोसैकराइड, राइट, सही है। अब जनाब जो एमाइलोज होता है इसमें होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। और उनका काम क्या है? वो जनाब जो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है उनको फ्रीली अवेलेबल नहीं होने देंगे। एमाइलोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल नॉट अलाउ
एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप टू बी फ्री, अलाउ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप टू बी फ्री। अगर वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे तो जनाब अटैक कहाँ से करेंगे? अगर अटैक नहीं हो पाएगा तो आपको पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं मिलने वाला। पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ऑरेंज रेड पीपीटी नहीं मिलने वाली। सही है, तो बेशक यहाँ पर खेल किसका है? अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्रीली अवेलेबल हैं तो यस बेनेडिक्ट टेस्ट होगा, यानी कि ऑरेंज रेड पीपीटी मिलेगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगी। आपको पता होना चाहिए एमाइलोज में क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जनाब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अवेलेबल होने ही नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है 2। बाकी सब में अवेलेबिलिटी है, तो यस जनाब ऑरेंज रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होने वाला है। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कब का है? 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये रिएक्टेंट है आपके पास MgH2O। ओके, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या इंटरनल अटैक भी पॉसिबल है। चलिए आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। तो यस, इसकी रिएक्शन जैसे ही हम करवाने वाले हैं Mg के साथ, तो 1 बाई 1 समझने का प्रयास करेंगे हम। ओके, इस तरीके से यहाँ पर Br है, ऊपर मिथाइल है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं Mg के साथ, तो MgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव छूट जाने वाला है इस तरीके से, राइट। यहाँ पर मिथाइल है एंड जनाब यहाँ पर निगेटिव छूट जाएगा। ओके, यहाँ पर निगेटिव छूट गया है, तो अब क्या होगा बताइए? अब क्या होगा? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन से? चलिए दोनों ऑप्शन को हम बताते हैं। इसी तरीके का दूसरा कंपाउंड हो, वहां पर अटैक करे, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अटैक। मतलब इस तरीके का दूसरा कंपाउंड होगा तो जनाब कैसा अटैक होगा? इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर अटैक एक पॉसिबिलिटी क्या हो चुकी है? इंटरमॉलिक्यूलर अटैक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये यहाँ पर अटैक करते बोले तो इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक। जनाब बताइए कौन सा ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर? ऑब्वियसली इंट्रामॉलिक्यूलर ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। तो इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बल्कि इंट्रामॉलिक्यूलर जो अपने अंदर ही होने वाला है उस वाले अटैक को हम प्रेफर करेंगे। तो यस जनाब यहाँ पर हो जाने वाला है इंटरनल अटैक। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इंटरनल अटैक होगा। बट कैसे होगा इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम। कितने कार्बन की रिंग बनने वाली है? 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन की रिंग आपको मिलेगी। और साथ में इसको भी ध्यान रखना है H2O बाकी है अभी। जनाब जो O निगेटिव बनेगा उसको OH में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो जनाब पहले तो 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे हम इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर O निगेटिव बनेगा, ओके। और इसी कार्बन से तो जनाब एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, यस ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा। उसके पास वाले कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यस जनाब यहाँ से जुड़ जाएगा अलॉन्ग विद H2O। साथ में यहाँ पर H2O भी आप लिख लेंगे, तो इस H को यहाँ पर आप जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से जनाब क्या है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? OH, ओहो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही, 3 है या 2 है? नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 ये है, दैट मीन्स ये गलत हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तो यस जनाब यही सही है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। इंट्रामॉलिक्यूलर को हम प्रेफर करेंगे ना कि इंटरमॉलिक्यूलर को, राइट। ये सब कुछ पता होना चाहिए, तो चीजें आसान रहेंगी आपके लिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो, आपसे रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, ग्रेट। ध्यान से, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं। तो जनाब वैसे तो रिएक्शन में पहले अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन करना चाहिए, नाइट्रोजन को ही करना चाहिए। बट जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे, NH2 यहाँ पर देखेंगे, NH2 यहाँ पर भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि नाइट्रोजन वाला लोन पेयर अटैक नहीं कर रहा, राइट। इसलिए ऑप्शंस के थ्रू भी हमको जाना पड़ सकता है। तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा, ऑप्शंस के थ्रू भी जाना पड़ेगा। जनाब अगर नाइट्रोजन वाला लोन पेयर अटैक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन वाला लोन पेयर अटैक करेगा। तो जनाब कहाँ पर अटैक करेगा? H+ पर ही तो अटैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा? यस। तो जनाब बहुत ही ध्यान से, एक तो इतना बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, हम बनाते बनाते थक जाएंगे। ऐसे कर लेते हैं, ओके जनाब। यहाँ पर जो है इससे हमको ऐसे बनाना है, बना लिया गया। ये हटेगा तो डेफिनेटली इसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। यस जनाब, H2N बोले तो NH2 यहाँ पर बन चुका है, ग्रेट। अब ये जाए गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव छोड़कर जाएगा, ओके। ये बन चुका है H+ Cl के साथ
रिएक्शन के बाद अब यहाँ पर कुछ खास होगा। क्या खास होगा? रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 कार्बन की रिंग बनी हुई है, बट 6 कार्बन की हो जाएगी तो बेहतर रहेगा। ओके, सो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन लिखेंगे, 5 कार्बन की चेन 6 में कन्वर्ट होगी। ओके, रिंग एक्सपेंशन लिख दिया जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, एक्सपेंशन। ओके, तो जनाब देखिए पूरा बनाना पड़ेगा, चलिए बना ही लेते हैं, लास्ट टाइम बना लेंगे जनाब इस तरीके से कि यहाँ पर अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है। यस, कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब जनाब ये 6 की रिंग बनने वाली है, तो कैसे बनेगी? 1 2 3 4, ये वाला बॉन्ड देखिए, रिंग एक्सपेंशन, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अगर नहीं आता जनाब पढ़िए, जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होते हैं जनाब, रिवीजन वीडियो आने वाले हैं, एंड उसमें से ही रिवीजन वीडियो में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिवीजन वीडियो बनेगा वहां पर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। बट फिलहाल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जनाब पढ़कर आइए, चीजें आसान लगेंगी। राइट, रिंग एक्सपेंशन ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पर जनाब ये एक्सपेंड होगी तो डेफिनेटली इस तरीके से बनने वाली है 6 कार्बन की रिंग, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, नजर नहीं आया, ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6। राइट, 6 कार्बन मिल चुके हैं। अब ये NH2 भी तो इससे जुड़ा है, क्योंकि ये वाला आपने ओपन करके इस पर लगाया है, तो डेफिनेटली NH2 कहीं चला तो नहीं जाएगा, इस तरीके से रहेगा NH2। अब ये पॉजिटिव भी तो यहीं पर रहेगा इस तरीके से, सही है। अब ये KOH है, तो डेफिनेटली इस पॉजिटिव को आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव है यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करिए। ओके, यहाँ पर आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। राइट, क्योंकि जब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, इस वाले डबल बॉन्ड के साथ ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताइए कहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए, डबल बॉन्ड बाहर नहीं होगा, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनने वाला है। ग्रेट, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनने वाला है। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, हटाइए इसको भी, हटाइए। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसको भी हटा देंगे। एंड यस, यही सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे बेंजीन बनी सी थी, ये वाली रिंग एक्सपेंड करके बनी हुई है, यहाँ से पॉजिटिव हटाया तो डबल बॉन्ड बन गया था। NH2 तो यहाँ पर होगा ही होगा, NH2 यहाँ पर थोड़ी सी दूर जा चुका है, तो चलिए इसको पास लेकर आ जाते हैं। सिंपल है, आइए वापस आइए, कोई डाउट है तो रहने ना पाए, सब कुछ क्लियर होते हुए आगे बढ़ना है। देखिए 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 जनाब, यहाँ पर देखिए 6 रिंग है, सॉरी 6 कार्बन की रिंग है, तो डेफिनेटली 6 कार्बन की रिंग है, तो यस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ओके, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है, इन द अबो रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिंग्स आर नेम्ड एज A एंड B। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। रिस्पेक्टिवली दे अंडरगो रिंग एक्सपेंशन, ऑब्वियसली रिंग एक्सपेंशन होने वाली है, तो रिंग एक्सपेंशन के 2 क्वेश्चन आपको नजर आ चुके हैं। ग्रेट, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस प्रोसेस इज, तो आपको इसको प्रोसीड करवाना है, फिर देखना है इसमें से 4 में से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, उसको मार्क करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है जनाब। जनाब यहाँ पर है लोन पेयर। राइट, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर अटैक करेंगे तो OH2 प्लस बनेगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा, तो जनाब यहाँ पर पॉजिटिव बन जाने वाला है। ये इतनी सारी चीजें हमने एक बार कर दी कि आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आप कई बार कर चुके हैं। चलिए, जैसे ही आप इसको करते हैं तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे हम, 5 कार्बन की रिंग है, ये इस तरीके से हो जाने वाला है, यहाँ पर जनाब इस तरीके से हो जाने वाला है। ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा तो यस जनाब, यहाँ पर पॉजिटिव छूट जाने वाला है। अब होगी रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन जनाब, रिंग एक्सपेंशन होने वाली है। अब कैसे होगी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा यहाँ से। राइट, तो देखिए इस वाले सबसे पहले 4 कार्बन की रिंग है वो 5 कार्बन की रिंग में बदलेगी। कैसे बदलेगी? ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इससे जोड़ना है। करते हैं जनाब, करते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे करेंगे। इस वाले बॉन्ड को तोड़कर हमें इससे जोड़ना है। देखिए इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है और इससे ही जोड़ देना है। देखिए 5 कार्बन नजर आने चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बन चुके हैं। राइट, आपको समझाने के लिए ही ऐसे बनाया गया है, बाकी अभी सजा के लिख दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो जनाब इसको सही से बना लिया जाए, बाकी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, ये वाला पॉजिटिव इस तरफ आ जाने वाला है। ओके, तो जनाब 5 कार्बन की रिंग सही से बना ली जाए। समझाना अलग होता है, बाकी इस तरीके से लिखिए ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। 5 कार्बन इस तरीके से होने वाला है, 5 कार्बन की चेन इस तरीके से यहाँ पर भी आप कर लेंगे।
ओके हियर इट इज। और जनाब ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव यहीं पर है। आगे आइए, आगे आइए, इतना बड़ा एरो बना देंगे जनाब, तो प्रोडक्ट कहाँ पर बनाएंगे हम? पेन चेंज कर लिया जाएगा अब यहाँ से, राइट। कौन सा लाया जाएगा? ये वाला। अब जनाब ये जो 5 कार्बन की ये वाली चेन रिंग है, ये 6 कार्बन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन इस तरीके से है। ओके, तो जनाब 6 कार्बन की चेन होनी चाहिए, 6 कार्बन की रिंग होनी चाहिए, सॉरी 6 कार्बन की रिंग होनी चाहिए इस तरीके से जनाब। डेफिनेटली इसी से निकलने वाली है 5 कार्बन की रिंग। देखिए जो कोई भी दिक्कतें हैं जनाब, थोड़ी देर के लिए आपको पढ़कर आना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे रिवीजन वीडियो आता है सारी चीज़ क्लियर होने वाली है। अभी अगर हम आपको करने बैठ जाएंगे तो सारा टाइम यहीं पर लग जाने वाला है। फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपको रिंग एक्सपेंशन आता है, सही है, ओके। और जैसे ही आप ये वाला करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जनाब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और एक बार रिंग एक्सपेंशन और होने वाली है, क्योंकि ये 5 कार्बन की रिंग अभी भी है, जो कि 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो जनाब अगर ये भी कन्वर्ट होगी तो ये दोनों एक ही से निकलने वाले हैं, यानी कि इस तरीके से आप करिए, इस तरीके से। अब जनाब ये एक ही इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाने वाला है, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव, जब आप इस पॉजिटिव को हटाएंगे तो डबल बॉन्ड कौन सा बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जनाब ये वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो ये है मेजर प्रोडक्ट। बाकी आपसे यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कुछ और तरीके से पूछा गया है। नंबर 1, रिंग एक्सपेंशन कैन गो अप टू 7, नहीं 7 नहीं जनाब, 6 तक ही जाती है चीजें। फाइनली बोथ रिंग्स विल बिकम 6 मेंबर्ड, यस यस यस, दोनों ही 6 मेंबर्ड हैं, काउंट करके देख सकते हैं। फाइनली बोथ रिंग्स बिकम 5 मेंबर्ड, नहीं 5 मेंबर्ड नहीं जनाब, ओनली ए विल बिकम, नहीं ओनली ए नहीं, दोनों ही 6 मेंबर्ड बन जाने वाली है। 1 बाई 1 आपको समझना पड़ेगा। 4 से 5 होंगी, देन 5 से 6, और उसके बाद दूसरी वाली भी 6 हो जाएगी, राइट। ओके, इस तरीके से होने वाला है। बाकी रिंग एक्सपेंशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो रिंग एक्सपेंशन आना चाहिए। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जनाब, आपकी आंखों के सामने है, बहुत ही ध्यान से इसको करना है, राइट। देखिए ये रिएक्टेंट आपके पास है, H+ के साथ रिएक्शन करवानी है। एंड जनाब पूछा क्या गया है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ओहो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं आपसे, टोटल नंबर, राइट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं फॉर्म्ड बाई टर्शरी कार्बोकैटायन ऑफ ए, ओके, टर्शरी कार्बोकैटायन ऑफ ए। तो जनाब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। 5 कार्बन है, तो ओके 5 कार्बन हम बनाएंगे यहाँ पर। चलिए 5 कार्बन बन चुके हैं, ओके। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यानी कि पहले वाले कार्बन नहीं, दूसरे कार्बन पर CH3 है, तो दूसरे कार्बन पर कार्बन बनाते हैं। आपको हाइड्रोजन तो ऐड करना आता ही है, तो समस्याएं नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। और यहाँ पर OH देन H, ओके, यहाँ पर OH हो जाएगा, देन H हो जाएगा, और इसके ऊपर भी C यानी कि CH3 है, सही है। जो यहाँ पर बना था वही हमने बनाया है, बड़ी ही अच्छी बात है। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, तो जनाब ये देख पा रहे हैं ना, ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर दौड़ा दौड़ा आएगा, H+ पर अटैक करेगा। तो जनाब H+ पर अटैक कैसे करवाएंगे हम? ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हम H+ लिखेंगे, तो ये लोन पेयर दौड़ा दौड़ा आएगा, H+ पर अटैक करेगा, OH2+ का फॉर्मेशन होगा। तो जनाब यहाँ से वो बाहर जाने वाला है, तो इस पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा, इसलिए दोबारा से हम न ड्रॉ करके यहीं पर सही किए देते हैं, सही है। इस तरीके से जनाब इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, और यहाँ पर हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने वाले हैं, सही है। सब कुछ समझ में आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है जो आपको दिक्कत करे। जनाब यहाँ पर हमने 2 एरो बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि जनाब एक बार होगी मिथाइल शिफ्ट और एक बार होगी हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि आपकी आंखों के सामने यहाँ पर हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस तरफ मिथाइल है, तो डेफिनेटली एक बार मिथाइल शिफ्ट होने वाली है और एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो जाने वाली है। बढ़िया है, चलिए कराते हैं। एक बार मिथाइल शिफ्ट कराएंगे हम, तो अगर मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो ये वाली CH3 यहाँ पर चली जाएगी और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आता है यहाँ पर, ठीक है। 3 कार्बन 4 5 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कार्बन यानी कि CH3 ऐसे ही रहने वाला है, राइट। अब देखिए ये कार्बोकैटायन अगर इस पर आ चुका है तो डेफिनेटली ये वाली मिथाइल यहाँ पर जाने वाली है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी समस्याएं आपको ना हो। मिथाइल शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हाइड्राइड शिफ्ट की। ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, तो जनाब ये कार्बोकैटायन इस पर आ जाने वाला है। दूसरे पेन का यूज करेंगे हम, चलिए इसी को कर लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या करना होगा।
5 कार्बन हो चुके हैं। जो जैसा बना है इस तरफ उसको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यानी कि जो हाइड्रोजन आपको इस कार्बन पर नजर आ रहा था वो अब इस कार्बन पर नजर आने लगेगा, और जो इस कार्बन पर कार्बोकेटायन था वो अब इस पर आ जाएगा। सही है ना? बिल्कुल सही है जनाब। और यहाँ पर पहले से ही एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था तो उसको हम पहले जोड़ लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर कार्बोकेटायन आपको नजर आ जाएगा। बढ़िया है, सब कुछ नजर आ रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जनाब होगी एल्कीन फॉर्मेशन, राइट। तो एल्कीन फॉर्मेशन कैसे होगी? इसी से बनेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो ये वाली एल्कीन बन सकती है, और ये वाली एल्कीन सेम ही है, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये एल्कीन बनाए या फिर आप ये वाली एल्कीन बनाए, दोनों ही सेम एल्कीन है, क्योंकि नंबरिंग अगर आप ये वाली एल्कीन बना देंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, अगर आप ये एल्कीन बनाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। एट द एंड IUPAC नेम सेम ही मिलेगा। तो यस, इन दोनों में से कोई एक एल्कीन बन सकती है, ग्रेट। और दूसरी एल्कीन कौन सी बन सकती है? यस जनाब, ये वाली एल्कीन बन सकती है। बढ़िया है ना? बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। तो जनाब दोनों अलग अलग एल्कीन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो जैसे ही हमने ये वाला बॉन्ड आपको बनाया तो दो अलग अलग एल्कीन का फॉर्मेशन करके यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको। सी सी यहाँ पर इस एल्कीन का मैंने फॉर्मेशन किया, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, सी ऊपर भी छोटा सा कार्बन, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को दिखा दिया जाए। ये चलिए छोड़ते हैं, या चलिए दिखाई देते हैं, अगर दिखाया गया है तो चलिए दिखा देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ये बन चुका है इस एल्कीन से। अब दूसरा मैंने कौन सा पेन लिया था, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, राइट। तो इस वाली एल्कीन को यहाँ पर बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी ऊपर भी छोटा सा कार्बन बना लेंगे, सी 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 और यहाँ पर H हो जाएगा, ऊपर कार्बन हो जाएगा और यहाँ पर भी तो H रहेगा। समस्याएं नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। इस तरीके से आप एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। अभी बताते हैं प्रोडक्ट्स काउंटिंग आपको कैसे करनी है। फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए जनाब ये येलो पेन लेकर आया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, हाइड्राइड शिफ्ट हो चुकी है तो जनाब या तो फिर आप ये वाली एल्कीन, नहीं, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। इस वाली एल्कीन यानी कि सेम ही है, यानी कि ये वाला बॉन्ड सेम ही है, आप किसी भी एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। जो यहाँ पर नंबरिंग का चक्कर था वही यहाँ पर भी है। अब दूसरी एल्कीन कौन सी बन सकती है उसको हम ब्लू पेन से दिखाएंगे। ये वाली एल्कीन बन सकती है ना? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी जनाब हाइड्रोजन है वो बाहर जा सकता है। तो इन दोनों केसेस में क्या होने वाला है? ओके, तो जनाब इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। इस केस में क्या बनेगा, बनाते हैं। कार्बन थोड़ा सा नीचे बनाया जाएगा, क्योंकि हमको ऊपर भी तो एक कार्बन लगाना पड़ता है। बिल्कुल, कार्बन 5 कार्बन बनाइए सबसे पहले, 5 कार्बन बन जाएंगे। और इस वाले कार्बन पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर H है। एंड यस जनाब, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, आपको नजर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हर जगह तो कार्बन ही लिखा गया है, राइट। इस तरीके से, ग्रेट, ये बन चुका है। अब दूसरा येलो पेन से बनाना था हमको, यस येलो पेन से बनाएंगे। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, इस तरीके से 5 कार्बन बनाइए सबसे पहले, 5 कार्बन बनेंगे। और यहाँ पर कार्बन पहले से ही था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था। अब जनाब किस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है? इस वाली एल्कीन का, राइट। यहाँ पर तो है ही, ग्रेट। आपके चारों प्रोडक्ट बन चुके हैं, बट आपको देखने में भले ही लग रहा हो 4 हैं, बट ये 5 प्रोडक्ट हैं। कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। इस एल्कीन पर देखिए, क्या यहाँ पर आपको, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको कायरल कार्बन नजर आ रहा है? डेफिनेटली नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, इस तरफ कुछ और ही ग्रुप है, इस तरफ कुछ और ही ग्रुप है, यानी कि ये है कायरल। दैट मीन्स D एंड L दोनों होने वाले हैं। तो जो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट नजर आ रहा है जनाब, वो एक नहीं दो हैं, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो, एक 3, एक 4 और एक 5। यहाँ कहीं पर भी आपको कायरल नजर नहीं आने वाला, इसलिए सिर्फ एक ही एक होगा। बट यहाँ पर कायरल है, यानी कि D एंड L दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली 5 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाने वाले हैं टोटल। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन था ये, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 5। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फाउंड बाय टर्शियरी कैटायन ऑफ A इज 5। करेक्ट है, बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। 1 बाय 1 मिथाइल शिफ्ट करानी है, हाइड्राइड शिफ्ट करानी है, उसके बाद आपको एल्कीन का फॉर्मेशन भी बहुत ही ध्यान से कराना है। देन लास्ट स्टेप D एंड L का भी ध्यान रखना होगा आपको, राइट। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी है इसकी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये पूछा गया था 15 अप्रैल शिफ्ट 1 में। चलिए इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H2O के साथ।
तो डबल बॉन्ड ओ, तो जनाब आपको पता है अटैकिंग ऑर्डर क्या होता है, अगर निगेटिव चार्ज है तो सबसे पहले वो अटैक करेगा, बट अगर वो नहीं है तो लोन पेयर अटैक करेंगे, एंड देन लोन पेयर के बाद बारी आती है डबल बॉन्ड की। जनाब यहाँ पर क्या लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं? यस जनाब, यस, ये लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ओके, तो एक ही बनाते हैं, राइट। तो लोन पेयर अटैक करेंगे, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा आपको बेसिक समझाया जाएगा ताकि दिक्कतें ना हो। एसीटोन को हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही खास है, थोड़ा सा अच्छा है, और ये क्वेश्चन अच्छा आपको तभी लगेगा जब आप यहाँ बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने क्या बनाया, CH3COCH3, ये है एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन H+, यहाँ पर क्या है जनाब, लोन पेयर, लोन पेयर दौड़े दौड़े आएंगे H+ पर अटैक करेंगे, तो जब H+ पर अटैक करेंगे तो जनाब क्या हो जाने वाला है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ये एरो बड़ा हो चुका है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम इस तरीके से, राइट, ऐसे करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, आपको बॉन्ड भी तोड़ना सिखा देंगे हम यहाँ पर। ये अटैक करेगा तो जनाब ये जो डबल बॉन्ड है ये किस तरीके से टूटेगा, ऐसे टूटेगा, बट कहाँ पर H जाएगा, कहाँ पर OH जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनाब H2O है, H2O अगर लिख लिया जाएगा तो आपको दिक्कतें नहीं होने वाली, राइट, H2O, ग्रेट। तो जनाब ये लोन पे जैसे अटैक करता है तो H+OH- में ब्रेक होगा। अब बताइए ऑक्सीजन एंड कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स डेल्टा एल, डेल एल चार्ज यहाँ पर आ जाने वाला है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, ग्रेट। तो जब H+OH- का एडिशन होगा तो बताइए जनाब कौन कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आएगा, ऊपर H जाएगा, ऊपर H जाएगा, तो जनाब H2O का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, एंड यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 एंड यहाँ पर 2 OH आ जाने वाले हैं। अब आपने बचपन से ये पढ़ रखा है कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, डेट मीन्स यहाँ से भी वाटर निकल जाने वाला है, H2O। तो जनाब क्या बचेगा, COO CH3, राइट, ये बनने वाला है, सिंपल, यानी कि आप वहीं पर वापस आ गए। ठीक है, ये बेसिक क्लियर हो चुका है, बट जो जहां पर हो रहा है वो कुछ खास हो रहा है। अगर जनाब ये कुछ खास ना हो रहा होता तो आपसे पूछा ही क्यों जाता, ऑब्वियसली, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल पूछा ही क्यों जाता आपसे। तो बताइए यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो बताइए कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ पर भी तो लोन पेयर है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों लोन पेयर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि जनाब ये दोनों कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है, ये भी कंजुगेशन में है और ये भी कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर्स अटैक नहीं करने वाले, ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा, राइट, कंजुगेशन में है, लिख देते हैं, ये भी तो कंजुगेशन में है, ग्रेट, दोनों कंजुगेशन में है, तो ये वाले अटैक नहीं करेंगे, बट ये वाला करेगा। ठीक है, ये वाला अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ऐसे अटैक करेगा, तो इनको बदल लिया जाएगा यहाँ से, कौन सा लेकर आए, येलो, येलो आपको चमकता चमकता दिखाई देगा। जनाब इस तरीके से कर लेते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बनाना है, ऐसे होगा, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब जनाब जब ये अलग होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, जब ये अलग हुआ था डबल बॉन्ड ओ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, बार बार रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। इसी तरीके से यानी कि इस वाले कार्बन में जब डबल बॉन्ड टूटेंगे तो OH जुड़ने वाला है, तो जनाब इस कार्बन को बनाइए, यहाँ पर OH लगाइए, यहाँ पर OH लगाइए। जैसे ही आपने एक कार्बन पर दो OH देखे, आपका दिमाग चमकेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, एंड आप बोलेंगे कि दोनों OH, यानी कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो जनाब ये H2O निकाल देंगे। जैसे ही आपने ये सोचा, आपका -1 रेडी है। ये क्या बोल दिया मैंने, -1 रेडी है। आपने सारे कॉन्सेप्ट सही लगाए, बट फिर भी -1 रेडी है। क्यों रेडी है, क्योंकि जनाब यहाँ पर OH कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए इसको ओपन कर लिया जाएगा तो आपको समझ में भी आएगा बढ़िया तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दिखाएंगे जरूर, राइट। चलिए येलो पेन लेकर आते हैं, H को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, H को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको चमकती चमकती दिखाई देगी। यस जनाब, ये हो चुकी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी ही खास चीज है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी है, यानी कि अब ये यहाँ से OH को बाहर नहीं जाने देगी। यानी कि एक कार्बन पर अब OH अनस्टेबल तो थे, बट अभी स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, तो इसका मतलब जनाब यही है वो जो आपको चाहिए था, यही है वो मेजर प्रोडक्ट। तो ढूंढिए ढूंढिए कहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट, यानी कि एक कार्बन पर 2 OH लगे हुए होने चाहिए, एक कार्बन पर 2 OH लगे हुए होने चाहिए। तो यस जनाब, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं होगा, डबल बॉन्ड ओ। दोबारा से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 14 में क्या है, 1 है, तो 1 वाला कहाँ पर गया जनाब,
वन वन कैसे सही हो जाएगा? वन जनाब सही नहीं होगा, राइट। आई थिंक ऑप्शन गलत हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 मुझे जल्दी जल्दी में लगा, बट ये गलत है, राइट, क्योंकि ओ एच एक पर तो है, बट उनके दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 अगर हमने लिखा है तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर होगी। आई थिंक ये इस तरीके से होने वाला है, राइट, इस तरीके से। इसको चलिए ब्लैक ब्लैक कर देते हैं सबसे पहले, ताकि ये नजर ही ना आए आपको। ब्लैक कलर कहाँ गया? ये रहा जनाब, इसको ऐसे कर लिया जाएगा। आपको ये प्रिंट आउट में भी सही करना पड़ेगा, राइट, ओके। एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एंड ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, राइट। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो जनाब। यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, ये है आपका करेक्ट वन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हिलाने की कोशिश करी गई है, राइट। ओ एच यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जनाब यहाँ पर क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है जनाब। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये रही आंसर की 14 क्वेश्चन हमारे साथ आपने बैठकर प्रैक्टिस किया। उसमें से आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन काफी आसान हैं, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। प्रैक्टिस करनी ही करनी है, राइट। अगर आप अल्कोहल फिनॉल ईथर की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनाब, साइड में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है। क्लिक करिए, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ कराया गया है। आपको जाना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, देन फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाना है। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।